कहते हैं कि खून से बड़ा अगर कोई रिश्ता होता है तो वो दोस्ती का रिश्ता होता है। अपने रिश्तेदारों से बड़ा, अपने जात से बड़ा, अपने धर्म से बड़ा और इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई रिश्ता होता है तो वो दोस्ती का रिश्ता होता है। आज भी अगर याद करें स्कूल के वो छोटे छोटे से फाइट्स जो अक्सर दोस्तों के साथ हुआ करती थी, या फिर कॉलेज के वो लेट नाइट्स तक लंबी लंबी बातें जो अक्सर हम लोग काफ़ी सारे दोस्त झुंड बना के किया करते थे, तो एक एक पल आंखों के सामने झलकने लगता है। दोस्त एक ऐसा अनमोल रिश्ता होता है जो आपको हर वक्त यह एहसास दिलाता है कि तू दुनिया में अकेला नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ। तू कर जीवन में जो करना चाहता है, तू बढ़ आगे, जिस भी सही रास्ता में आगे बढ़ना चाहता है। तुझे जब जब एहसास हो मेरे ज़रूरत की, तू बस एक पुकार देना, मैं खुद दौड़ा चला आऊँगा तेरे पास। क्या आपको संजय दत्त की बायोग्राफी बनी वो रणबीर कपूर की मूवी याद है, संजू? जहाँ पे उसके पास भी एक दोस्त था। जब संजय दत्त को रियलाइज़ होता है कि अब मुझे उसकी ज़रूरत है, तो वो फ़ोन घुमाता है अपने वो दोस्त को, और उस वक़्त उसका दोस्त पैसा इकट्ठा करके एक कार खरीदने वाला होता है, और फ़ोन आते ही वो कहता है कि अभी मैं कार नहीं खरीद सकता, अभी कार से ज़्यादा ज़रूरत है मुझे मेरे दोस्त तक पहुंचने की, क्योंकि मुझे मेरे दोस्त की मदद करनी है, और वो तुरंत फ़ौरन से इंडिया चला आता है। साथियों, दोस्ती वो अनमोल रिश्ता है जो हमसे कभी मांगती नहीं है, प्रयास करती है कि हमें किस तरह से ज़्यादा वो दे सके। और ज़रूरी नहीं है कि दोस्ती अक्सर आपके साथ आपके हम उम्र का ही हो। दोस्ती आपसे बड़े उम्र के लोगों से के साथ भी आपका हो सकता है, और आपसे छोटे उम्र के लोगों के साथ भी आपका हो सकता है। कई बार अपने माता पिता, अपने रिश्तेदारों के साथ भी इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है, और उस परम पिता परमात्मा श्री हरि विष्णु के साथ भी जब दोस्ती हो जाती है, तब हम उनके साथ भी अपना मन का हर एक बात शेयर करते हैं, चाहे वो गम की बात हो, खुशी की बात हो, हंसी की बात हो। तो दोस्ती एक फीलिंग्स है, एक इमोशन है, एक विश्वास है। ये जरूरी नहीं कि किसी पार्टिकुलर आदमी से ही हो, ये किसी के साथ भी हो सकता है, जिसके जिसके साथ आपका मन मिलता हो वही आपका मित्र होता है। और एक बात, जरूरी नहीं है कि जो हर वक्त आपके सामने आपके तारीफ के बड़े बड़े पुल बांध रहे हो, जो हर वक्त आपकी वाहवाही कर रहे हो, जो हर वक्त आपको गलत गलत बात बहला करके झूठे झूठे बात कहते हुए आपको गलत रास्ता में ले जा रहे हो, वो आपके सच्चे दोस्त हो। कई बार आपके मुंह पे चाटे मारते हुए भी आपको गलत रास्ते से हाथ पकड़ करके खींच के ला के सही रास्ते में खड़े करने वाले इंसान भी आपके सच्चे दोस्त होते हैं। और अगर जीवन में अब तक आपके साथ भी ऐसा कई बार अगर हुआ है, जो आपके अच्छे दोस्त किसी न किसी बात से आपसे रूठे हुए हैं, या फिर कोई छोटे मोटे बातों से के कारण आपसे झगड़ा हो गया हो, तो आज आप उन सभी दोस्तों को कह सकते हैं कि यार, तेरे जैसा दोस्त मुझे इस दुनिया में दोबारा नहीं मिलेगा। या फिर आपके पास भी अगर ऐसा कोई अनमोल रिश्ता है जिसको आप एक बहुत ही गहरा रिलेशनशिप में मानते हैं, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, या फिर भगवान, तो आप उनको ये आज कह सकते हैं कि अगर हमसे कुछ गलती हुई हो तो हमें माफ़ कर देना। यार, तू है तो ज़िंदगी में बड़े मौज है, बड़े मस्ती है, तू नहीं तो ये ज़िंदगी थोड़ा सा फीका फीका सा लगता है। और अगर कोई दोस्त है आपका जिसको आप ये फ्रेंडशिप डे कहना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं, या फिर आज रात में सोने से पहले आप उनको थैंक यू सो मच कह सकते हैं। और आप सभी को भी मैं और एक बात कहना चाहूँगा कि दोस्त अक्सर हमें एहसास दिलाते हैं हमारे
कंधे पे कंधे मिला करके, हमारे हाथ पकड़ करके, हमारे मुसीबत के साथ हमारे सामने खड़े होकर के कि यार तेरे परेशानी में मैं सबसे पहले आके खड़ा होऊँगा, भले ही तेरी खुशी में मैं शामिल हो ना हूँ। यानी कि भले ही हमारे अच्छे समय के वक़्त, हमारे खुशी के वक़्त हमारे साथ हमारे अच्छे दोस्त हो ना हो, लेकिन जब-जब हमें कोई दिक्कत आती हो, जब-जब हम किसी परेशानी में हो, तो सबसे पहले हमारे साथ खड़े होने वाले जो इंसान हैं, वही हमारे सच्चे दोस्त होते हैं। अक्सर देखा गया है कि बुरे वक़्त के समय मेरे चौखट पे मेरे से पहले अगर कोई खड़ा इंसान मुझे मिला है, तो वो मेरा सच्चा दोस्त मुझे मिला है। और वो सच्चा दोस्त दुनिया का कोई भी इंसान हो सकता है। आखिर में साथियों एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप सभी को फ्रेंडशिप डे की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे।